हेलो ट्रेडर्स। तो जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो आज के इस जो लेक्चर सीरीज है, सिंस हमारे 50+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आज हम कैंडल के इतिहास के बारे में आज आपको बताएंगे। काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से इसको सीखिए, समझिए और अप्लाई करिएगा। ठीक है। तो कैंडल का इतिहास, कैसे बना कैंडल, पहली बार ये ग्रीन कैंडल कैसे बना और रेड कैंडल कैसे बना, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ग्रीन और रेड कैंडल को जब हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल बना है, इधर रेड कैंडल बना है, ये कैसे बना। तो इसके इतिहास को जानने के लिए चलिए मैं ले चलता हूँ, तो सबसे पहले कैंडल कैसे बना। तो हम चलते हैं अपना पीछे समय में, चलते हैं इतिहास के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कैसे क्या क्या चीजें हुई। तो एक हमारा चावल का व्यापारी था, ठीक है, उसका नाम था मुनीसा होमा। तो मैं उसको बोलूंगा होमा, होमा करके बोलूंगा, आपको समझ जाना है मुनीसा होमा जी। भी लास्ट में मैं आपको उनकी फोटोज भी दिखाऊंगा कि वो कौन थे। वो जो चावल के व्यापारी थे, उनका काम था कि वो चावल उनका जितना भी बिकता था दिन भर में, उसको वो लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड बनाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके यहाँ खूब सारी बिक्री होती चली गई। अब इनको अपना रिकॉर्ड बनाने में दिक्कत आने लगी कि कितना आज के दिन में आज चावल बिका है, कितना नहीं बिका है, आज किस भाव पे बिका है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक हम लिस्ट बना लें। तो ये शुरू-शुरू में क्या करते थे कि एक नोट्स अपना बना लिए, कोई भी व्यापारी होता है तो एक कॉपी में सारा कुछ अपना डेटा लिखता है कि कितना आज चावल बिका, कितना नहीं बिका, कितने के भाव पे बिका, तो कितनी प्राइस कल थी, कितनी प्राइस आज थी। अब उनका दिन भर में कितना था, 1 दिन का तो चलता था, ठीक है। कि डेली-डेली रिकॉर्ड करते-करते इनका काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब पेजेज़ होने लगे। तो अब इनको कभी पुराना डेटा देखना पड़ता था, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होने लगी। तो ये बहुत परेशान हुए कि अब क्या किया जाए? तो ऐसे ही बैठे-बैठे इनको दिमाग आया, चलिए अच्छा कुछ करते हैं। तो उन्होंने एक एनालिसिस करने के लिए कि क्या किया कि एक कैंडल का फॉर्मेशन करने के लिए सोचा। तो उन्होंने डायरेक्ट कैंडल नहीं बना दिया। उन्होंने क्या किया कि डेटा को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करने लगे कि उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। वाई एक्सिस पे यहाँ पे टाइम लिख दिया और एक्स एक्सिस पे जितना उनका माल बिक रहा था, जितना उनका चावल बिक रहा था, उसका डेटा उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो जैसे यहाँ सुबह हुआ, सुबह उन्होंने दुकान खोला। दुकान के बाद देखे कि कुछ इतना हमारा माल बिका इतने समय तक। यहाँ से यहाँ तक इतना माल उनका बिक गया। डेली-डेली अपना कितने प्राइस पे बिका, अपना उसको रिकॉर्ड उन्होंने करते चले गए। तो ऐसे उनको कुछ आइडिया लगा, अच्छा यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मतलब यहाँ पे मार्केट के बाद इतना सारा माल बिका। अगर ये तब हुआ जब लगातार हमारी प्राइस बढ़ती चली गई तब। उन्होंने कुछ जब एनालिसिस किया तो उन्हें पता किसी दिन कोई भाव की वैल्यू, जैसे किसी दिन चावल ज़्यादा महँगा बिक रहा है, किसी सस्ता बिक रहा है। साल भर में ऐसा आता है, जैसे इवेंट का कोई समय है, कोई त्योहार आता है तो सारी चीज़ें महँगी मिलने लगती हैं। तो भाव के हिसाब से उन्होंने भी देखना, चार्ट बनाना शुरू किया। मतलब क्या था कि यहाँ से स्टार्ट करते थे और यहाँ तक उनका बोरियाँ बिकती थी। अब भाव को इन्होंने इस पे ड्रॉ किया। मतलब क्या था कि जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में इनका प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस देखे कि कुछ थोड़ी देर बाद इनका प्राइस कम हो गया, तो यहाँ पे भी कुछ बिचा, फिर उसके बाद प्राइस इनका हाई गया, यहाँ पे बिचा, फिर लास्ट में एंड होते-होते समय में इतना प्राइस इनका बिक गया। इस टाइप से इन्होंने एक चार्ट देखा, तो इनसे अब ये पता चल जाता था कि अच्छा इतने समय तक हमारा यहाँ तक प्राइस में इनकी बिक्री हुई है, यहाँ से यहाँ तक में हमारा प्राइस गिरा है, फिर इतने से इतने जो हमारा माल है वो इतने प्राइस पे बढ़ोतरी हो गई है, फिर इतना से इतना जो हमारा जितना भी चावल की बोरियाँ हैं, वो इतने से इतने। तो इनको एक आइडिया लग गया कि ओवरऑल हमारा क्या हुआ, यहाँ से ओपन हुआ था। यहाँ से ओपन हुआ था और क्लोज़ कहाँ पे हुआ है मार्केट? क्लोज़ यहाँ पे हुआ है। तो इन्होंने एक ओपन वाला यहाँ ड्रॉ कर लिया और क्लोज़ वाला यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है? क्लोज़ वाला यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और देखा कि दिन में सबसे महँगा चावल कब बिका है। तो इन्होंने सबसे महँगा चावल देखा, यहाँ पे लिखा है, मतलब क्या है, ये हाई हमारा यहाँ का लगाया है। देखा कि लो कितना है, तो लो यहीं पे है, तो कुछ उसके बाद इन्होंने इस टाइप से कुछ ऐसे ड्रॉ किया, देखा अरे! ये तो एक कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, मतलब इसका अगर हमने चार्ट बनाया, तो कुछ हमें इस टाइप का चार्ट देखने को मिला, जिसमें ओ ए हो गया, सी हो गया और एच है। अब हम लोग को पिछले लेक्चर में हम लोग आज सीख चुके हैं कि ओ क्या है, सी क्या है, एच क्या है, एल क्या है। ओपन, क्लोज़, हाई और लो। इन्होंने किसी और दिन का फिर चार्ट एनालिसिस किया। देखा उन्होंने क्या किया, चलिए अच्छा, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ से मार्केट की प्राइस बढ़ी, ठीक है। फिर मार्केट बीच में देखा कि अच्छा यहाँ पे मार्केट का चावल का दाम हमारा गिर गया, उसके बाद मार्केट हमारा फिर बढ़ा, प्राइस हमारी फिर बढ़ी, फिर हमारा क्या हुआ, लास्ट में होते-होते यहाँ पे क्लोज़ हो गया। अब ये कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए अच्छा यहाँ पे ओपन हमारा हुआ था प्राइस, यहाँ पे हाई कितने का लगाया है, इस प्राइस का हाई लगाया है, इस प्राइस का हमारा हाई लगाया हुआ है, ठीक है।
इस प्राइस का हाई लगाया हुआ है, तो उसको देख लेंगे। क्लोज़ कहाँ पे हुआ है? क्लोज़ मार्केट यहाँ पे हुआ है, ध्यान से समझिएगा। क्लोज़ मार्केट यहाँ पे हुआ है, तो ये क्लोज़ हो गया। इसको कैंडल को इन्होंने क्या किया? ऐसे मिला दिया। ओपन हो गया, क्लोज़ हो गया। हाई कहाँ तक लगाया है? यहाँ तक लगाया है, तो हाई आपका यहाँ तक लगा दिया। और लो कहाँ तक लगाया है? लो आपका यहाँ तक लगाया है। लो हमारा यहाँ तक लगाया है। तो एक ये कैंडल का फॉर्मेशन उन्हें देखने को मिला। अब ओपन क्लोज जब भी देख रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ से जहाँ से ओपन हो रहा है और पूरा दिन खत्म होते-होते अगर ये मार्केट क्लोज अपने ओरिजिनल वाले प्राइस से ऊपर हो रहा है, तो इस टाइम हमारा क्या हो रहा है? मार्केट में ज़्यादा भाव पे हमने माल बेचा है ओवरऑल। भले ही दिन में एक हमारा ऐसा टाइम था कि जब ये वैल्यू लो हो गई थी, जितने पे हमारा माल बिकना चाहिए था उससे कम पे बिका। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट हमारा क्या हुआ कि ओपनिंग से ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। मतलब इस टाइप के कैंडल हमारा कैसा फॉर्मेशन होगा? ग्रीन फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा भाव नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जैसे हम लोग को पता होता है कि आज भाव आसमान छू रहा है, तो आसमान छू रहा है तो आसमान किधर है? ऊपर की तरफ है। तो ओपन से लेके क्लोज़ अब जब क्लोज़ ओ जहाँ से हमारा मार्केट का प्राइस ओपन हुआ था और जहाँ पे क्लोज़ हुआ है, अगर ये ओपन वाला से ज़्यादा क्लोज़ वाला हो गया, मतलब क्या हुआ कि आज भाव बढ़ा हुआ है, मतलब ये किस टाइप का कैंडल होगा? ये ग्रीन कैंडल होगा और यही हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि हम ओएससीएल क्या करते हैं, हमारा पिछला वीडियो जो है हम लोग बहुत आराम से इसमें डिस्कस किए हैं। धीमे-धीमे हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख रहे हैं। तो आप भी इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों में क्योंकि बहुत ही लर्निंग वीडियो आने वाली है। और शायद ही यूट्यूब पे इतना इन डिटेल और इतना बेसिक में कोई समझाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम लोग और फिर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने गए हम तो देखिए कि अच्छा चलिए, अब चार्ट हमारा दिन का साथ-साथ ये चार्ट किस दिन का? उनको लगा कि अच्छा चलो दिन भर नहीं हम आवरली बेसिस पे एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है? तो आवरली बेसिस पे एनालिसिस किए तो उसको भी हम लोग देख लेंगे कि कैसे एनालिसिस हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अब कैंडल बनाना सीख गए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि आप लोग को बता दूँगा कैसे ओपन होता है हाई-लो, ठीक है? तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ये ऊपर गया, नीचे गया, कुछ भी टाइप का हम आपको बना के दे देंगे। आप सक्षम हो जाएँगे, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हो गया, ठीक है? यहाँ पे क्लोज़ हो गया, हाई यहाँ का लगाया था, लो अभी इसने कुछ लगाया नहीं है, लो यहीं पे लगाया हुआ है। एक कंडीशन ये बनता है, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओपन हमारा ये हुआ, क्लोज़ हमारा ये हुआ, तो ओपन और क्लोज़ को हमने मिला दिया। हाई कौन-सा लगाया है? ये वाला लगाया है। तो जब भी भाव हमारा ओरिजिनल प्राइस के भाव से नीचे गिर जाए, तो ये उस टाइम कौन-सा कैंडल हो चुका होगा? ये हमारा रेड कैंडल हो चुका होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए एक चार्ट हम आपको और बताते हैं, मार्केट ऊपर गया, यही चार्ट हम दोबारा बना लेते हैं। नीचे आया लेकिन क्लोज़ यहाँ पे हुआ है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट क्लोज़ हुआ, यहाँ पे मार्केट क्लोज़ हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। लो कहाँ का लगाया है? लो यहाँ पे लगाया हुआ है, तो लो यहाँ तक पहुँच गया। हाई कहाँ पे लगाया है? हाई यहाँ पे लगाया हुआ है, तो हाई हमारा यहाँ तक पहुँच गया। देखा आपने कितना आसानी से हम लोगों ने कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में सीख लिया और ये हमारे हुमा जी की मदद से ही हुआ। इन्होंने उस टाइम चावल की ऐसे एनालिसिस लोगों को सिखा दी जिससे जो डेटा एनालिसिस होता था, ये जापान के रहने वाले थे। ये जो डेटा एनालिसिस करने में इनका क्या हुआ, इनकी बातें इतना ज़्यादा फैल गई और इनके इनसे लोग इतना सीखने आ गए। अभी के हिसाब से 10 बिलियन के बराबर उनको इतना प्रॉफ़िट हो गया था इस थ्योरी के देने के बाद। 10 बिलियन आप अपना ज़ीरो कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टाइप से और ये मैं डेटा बता रहा हूँ बुक से पढ़ के। ऐसे मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जनक माने जाते हैं, कैंडल स्टिक के जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने देखा बहुत टाइप के कैंडल बनते हैं, कुछ किसी में विक होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में विक होगा, किसी में ऊपर विक होगा। मतलब क्या हुआ, ओपन हुआ, क्लोज़ हुआ, हाई यहाँ का लगाया, यहाँ पे हुआ ओपन हुआ, क्लोज़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज़ हुआ, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आया। किसी में हुआ कि ओपन हुआ, क्लोज़ हुआ, यहाँ पे क्लोज़ हो गया। तो उस केस में क्या हो गया, ओपन हो गया, यहीं क्लोज़ भी हो गया। और हाई इधर लगाया, लो इधर लगाया, तो ये क्या हुआ कि हमें पता ही नहीं चला आज के दिन में कि मार्केट में हमारा जो प्राइस से हम जितना बेचे हैं, उतना ही पे आ गए। मतलब इस कैंडल को बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल मतलब कि हमें कुछ पता ही नहीं चल पाया कि मार्केट किधर जाएगा। अब धीरे-धीरे हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है। कल के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले समय में कि किस टाइम फ्रेम में क्या उसका मतलब होता है। ये बहुत ही आने वाला वीडियो जो कल होगा बहुत ही शानदार होगा, उसको ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है? तो अब हमें बहुत सारे कैंडल मिल गए, उनका प्रेफ़रेंस मिल गया, इस टाइप का कैंडल होता है, इस कैंडल होगा,
इसमें विक होंगे, कुछ में विक नहीं होंगे, कुछ में बॉडी होगी, कुछ में नहीं होगी, ये हम बनाना सीख लिए। अब आपका होमवर्क क्या है? आपको मैं दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ओपन हाई लो बनाना है, ठीक है? एक हमारा ग्राफ हुआ यहाँ से स्टार्ट होके कुछ इस टाइप का है, ये हमारा एक ग्राफ हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ठीक है? हाई लो अपने हिसाब से आपको बनाना है और बताना है ग्रीन होगा कि रेड होगा। एक हमारा एक पहला हो गया, दूसरा हो गया क्या हमारा यहाँ से मार्केट आया, नीचे आया और यहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है? ओपन हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, दूसरा कमेंट में आपको करके बताना है कि कौन-कौन सा बनेगा, रेड बनेगा कि ग्रीन बनेगा। तीसरा हमारा सीधा-सीधे ऐसे गया और यहाँ पे आके दोबारा उसी वाले पॉइंट पे क्लोज़ हो गया। उसी वाले पॉइंट पे क्लोज़ हो गया, ये तीसरा हो गया। और चौथा वाला हमारा कौन-सा पॉइंट है कि हमारा ओपन हुआ, नीचे गया, हाई लगाया, इधर गया और यहाँ पे क्लोज़ हो गया। ठीक है? तो ये हमारा 1, 2, 3, 4 करके आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें आंसर में बताना है कि कौन-सा ग्रीन वाला कैंडल है, 1 वाला ग्रीन है, 2 वाला ग्रीन है, 3 वाला रेड है, 4 ऐसे करके आपको आंसर बताना है। अगर आप सारा सही बता ले जाते हैं, तो इट मीन्स कि आपको कैंडल के बनने की प्रक्रिया को समझ में आ गया है और इससे आसान भाषा में आप लोग इसको नहीं सीख पाएँगे। अब चलिए हिस्ट्री के बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि कौन क्या था, ठीक है? चलिए आते हैं हम अपने हिस्ट्री में देखने, ठीक है? तो हिस्ट्री ऑफ कैंडल में हमने जिनकी बात की थी, जिनको जनक माना जाता है कैंडल स्टिक का, देखिए कौन थे वो? ये हैं वो महानुभाव जिनको हिस्ट्री का जनक माना जाता है, मोनालिसा हुमा जी, जिनके वजह से ही आज हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं, ठीक है? इनका जो एक लिख सारी जितनी बातें लिखी गई थी, वो लिखी गई थी द कैंडल स्टिक ट्रेडिंग बाइबिल करके एक इनका बुक है, इन्वेंटेड बाय मोनालिसा हुमा, ठीक है? ये जापान के रहने वाले थे, इसके नीचे लिखा है द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर इन द हिस्ट्री। ये इन्हीं की वजह से आज ये कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग समझ पाए हैं और ये जापान के रहने वाले थे। अच्छा, इनकी बातों को हम लोग तक कैसे पहुँच के आ गए जापान से यहाँ तक? तो इसके पीछे में भी थोड़ी-सी हिस्ट्री है। क्या हुआ कि एक हमारे ब्रिटिश जो थे इन्वेस्टर थे, वो इधर-उधर अपना घूम के दूसरे-दूसरे देशों में जाके थोड़ा सीखते-समझते रहते थे। उनका नाम था जो सब लोग जानते हैं, उनका नाम था चार्ल्स डो। जी हाँ, जिन्होंने जो अमेरिकन मार्केट में जानते होंगे डाउ आज इतना ऊपर गया, डाउ जोन्स आज इतना नीचे गया, यही थे। चार्ल्स डो ही थे जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। स्टार्टिंग में 12 कंपनियों को लेके इन्होंने चार्ल्स एक शेयर वाला इंडेक्स को स्थापित किया, ठीक है? इनका जन्म हुआ था 6 नवंबर 1851 में और मृत्यु हुई थी 4 दिसंबर 1902 में, ठीक है? ये गए अपना एक बार जापान गए तो इन्होंने मोनालिसा होमा जी से मिला। वो बता उनकी बातों को इनको बहुत अच्छा लगा। वो वहाँ से ये सारी बातों को लेके ब्रिटिश चले आए, ब्रिटेन चले आए। यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा एनालिसिस करके इसको इन्होंने लोगों तक पहुँचाई बात, ठीक है? तो यहाँ तक तो धीरे-धीरे ब्रिटेन में भी सारे लोग अब ये कैंडल स्टिक यूज़ करने लगे। फिर आता है अमेरिका में एक आदमी, ठीक है? हिस्ट्री में आपको मज़ा आ रहा होगा कि कैसे कैंडल लोगों तक फैली। फिर अभी रिसेंट में क्या हुआ ये आए भाई साहब, स्टीव नीसन। इन्होंने सारी बातों को, मुनीसा हिमा की बातों को, चार्ल्स डो की जितनी बातें थी, जितना इन लोग से डिस्कशन किया, बहुत सारा रिसर्च किया और एक बुक निकाला, जैपनीज़ कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक। जैपनीज़ कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक। इसी को पढ़ के आज जितने भी ट्रेडर हैं, सभी लोग इसको पढ़ते हैं या जितना भी यूट्यूबर हैं, सब इसको पढ़ के आगे की बातें सीखते हैं और अपने-अपने भाषा में उसको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे आपकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो यही है जो स्टीव निल्सन जो प्रेज़ेंट में मार्केट के जितने भी बारे में मॉडर्न जितनी भी कैंडलस्टिक के बारे में बात होती है, इन्हीं के बुक से पढ़ के लोग अपना उसको समझते हैं और आगे करते हैं। तो ये आई होप कि आपको इस हिस्ट्री में बहुत सारा मज़ा आया होगा, आपने सीख लिया कि कैसे कैंडल बनी, पहली बार कितना कैंडल बना होगा, ग्रीन बना, रेड बना, क्या था? अच्छा, जब ये एक चीज़ बता दूँ जब स्टार्टिंग में मनीषा हुमा जी ने जब कैंडल बनाया था, तो कलर उसका नहीं था, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज़ करते थे। व्हाइट कलर मतलब कि प्रॉफ़िट हो रहा है और ब्लैक कलर मतलब कि नुकसान हो रहा है। अब के टाइम में क्या हो रहा है, ग्रीन कलर मतलब प्रॉफ़िट हो रहा है, हरा-हरा नोट मतलब समझ रहे हैं ना, हरी आ गई है, तो प्रॉफ़िट हो रहा है और लाल मतलब क्या हुआ, लाल मतलब नुकसान माना जाता है कि रुक जाइए अब, आपको नुकसान हो रहा है, रुक जाइए। तो रेड मतलब क्या है, नुकसान है। तो वहाँ पे हम लोग ब्लैक और व्हाइट कैंडल इन्होंने स्टार्टिंग किया था, लेकिन स्टीव निल्सन ने आके उसको कलर प्रदान कर दिया, ग्रीन और रेड में और वही अभी तक चलते चला आ रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आई होप कि आज का आपको
बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत ही मजा आया होगा। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।